दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में नई पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति, पूजा पाठ के नाम से दूर भागती है। कई बच्चों को तो अपने सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को अपने सनातन धर्म और पौराणिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दें, ताकि यह ज्ञान सभी को मिल सके। इसलिए आप सभी से हमारी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन जीवन का सबसे गहरा प्रश्न यह है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जिसने इसको नहीं जाना, उसका जीवन व्यर्थ है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए जीवन में इस प्रश्न को जानना बहुत जरूरी है। आखिर यह जीवन हमें क्यों मिला है? जिंदगी का रहस्य क्या है? जीवन जीने का सही तरीका क्या है? या जीवन जीने के सूत्र क्या है? इन सब प्रश्नों का उत्तर हम अपनी आज की इस वीडियो में आगे जानेंगे। हमारी यह कोशिश रहेगी कि हमारे जन्म होने के कारण को जानें और समझें, जिससे हम अपने जीवन को ऊपर उठा सकें। इस उम्मीद के साथ कि इस विषय पर हम आपको सबसे सटीक और विश्वसनीय उत्तर दें, जिससे आपके प्रश्न का समाधान हो सके। इस विषय पर हमने बहुत अध्ययन किया और जाना। इसके अलावा अपने ध्यान की गहराइयों से इन प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, जीवन के रहस्य क्या है, या जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके बारे में हर इंसान को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े ध्यान और बड़े गौर से समझिए। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि पतंजलि आदि के ध्यान से प्राप्त अनुभवों का वर्णन है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जिस तरह सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है और फिर से सुबह हो जाती है, और यही क्रिया चलती रहती है। एक बीज को यदि हम मिट्टी में डालते हैं, हवा, पानी, सूर्य के साथ क्रिया करने से धीरे धीरे बीज एक पौधा बन जाता है और आगे चलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। आपने देखा होगा कि पेड़ों पर फूल आते हैं, फल बनते हैं और फिर उनमें एक फल में लाखों पेड़ छुपा हुआ होता है। और यह बात सभी फलों के साथ है, पेड़ से फल नीचे ही गिरता है। यही प्राकृतिक का नियम है। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम भगवान, अल्लाह, यीशु या किसी को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी आस्था होती है अपने धर्म में, अपने भगवान में, अपने देवी देवता में। लेकिन क्या ये विरोधाभास नहीं है? एक को मानते हैं, दूसरे का विरोध करते हैं। क्या धर्म हमें यही सिखाता है? हर कोई अपने धर्म में लोगों को जोड़ना चाहता है और धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य है? हम कितना ही पूजा पाठ, कर्मकांड, दान पुण्य कर ले, लेकिन अगर इसके असली मकसद को नहीं समझेंगे, तब तक इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे जीवन की जो सबसे मुख्य चीज है वो है प्रकृति, क्योंकि हम इसी प्रकृति में रहते हैं और ये अपने नियम से चलती है। ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। जो कोई भी पाप करता है उसको ये दंड देती है, और जो कोई भी पुण्य करता है उसको पुरस्कार देती है। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यह तो सृष्टि के नियम की बात है। पढ़ाई, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंध या छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, सब पर लागू होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखे, तभी वो धार्मिक है। यह धार्मिकता की परिभाषा है। आइए अब जानते हैं धर्म का मतलब क्या है। इसका अर्थ है जो धारण किया जाए। हिंदू अपने देवी देवताओं को मानते हैं, मुस्लिम अपने अल्लाह को, क्रिश्चियन अपने जीसस को। सबके धर्म की परिभाषा अलग अलग है। लेकिन धर्म का असली मतलब क्या है? धर्म का असली मतलब है जो सबके लिए एक समान हो, समान भाव से फलदायी हो। जितना हिंदू को फायदा करे, उतना ही अन्य देशकाल धर्म के लोगों को फायदा करे। धर्म तो न उच्च देखती है, न नीच, न गोरा न काला, न आमिर न गरीब, न अमेरिकन न चाइनीज, न बर्मा न जापानीज। धर्म तो प्राकृतिक है। धूप, गर्मी, बरसात, ठंडी, ये हर इंसान पर समान रूप से प्रभाव डालती है। भगवान कैसे सबके अलग अलग हो सकते हैं? क्योंकि सबका लक्ष्य तो एक ही है। फिर मार्ग अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सही तो सिर्फ एक ही हो सकता है, जो सबके लिए सही हो। तो ऐसा क्या है जो सबके लिए सही हो?
धार्मिकता का महत्व आखिर क्या है? जिस तरह सूर्य की रोशनी का सबके ऊपर बराबर पड़ता है, बरसात का पानी भेदभाव नहीं करता, तो क्या अलग अलग मान्यताओं से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्या भूखों को खाना देकर, प्यासे को पानी देकर या जरूरतमंदों की मदद करके स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है? या ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम बार बार के इस भवसागर से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हर इंसान को अपना रास्ता स्वयं ही खोजना होता है। धार्मिकता का महत्व समझना जरूरी है। रास्ते बहुत से हैं, पर आपको अपनी समझ से आगे बढ़ना चाहिए। खुद के द्वारा मार्ग ही सही मार्ग है। यह भी सही नहीं है, इससे आत्मसंतुष्टि जरूर होगी, लेकिन सही मार्ग क्या है? क्या गुरु हमारी नैया पर कर सकता है? याद रखिए, गुरु बिना तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन आत्मशक्ति बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए जरूरत है अंदर जाने की, बाहर तो हम जी ही रहे हैं। भौतिक रूप से हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अंदर की यात्रा करनी ही पड़ेगी। बिना इस पथ पर चले कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जिंदगी का रहस्य क्या है? क्या जीवन आसान है या कठिन है? जीवन इतना कठिन नहीं है जितना हमने उसे बना दिया है। ऊपरवाले ने हमें सब कुछ देकर भेजा है, फिर हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हम खुशी बाहर खोजते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही है। क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ हमें देकर ही भेजा है, हम कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं यह हमारे ऊपर है। जीवन जीने में सबसे महत्वपूर्ण है चीज है जागरण। इसका मतलब जागते रहना, होश में रहना, दृष्टा बने रहना, योग में रहना, ध्यान में रहना, मतलब ध्यान से काम करना है। अपने जीवन को होशपूर्वक होके जीना है। और जिस दिन यह परिवर्तन आ गया, आपके जीवन में चमत्कार और क्रांति घटित होने लग जाएगी। अगर आप कुछ समय का भी इसका प्रयास करते हैं, तो यह एक महान क्षण होगा आपके लिए। विश्वास करिए। आपको करना क्या है? आइए जानते हैं कि जन्म और जीवन क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो यह जीव असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है। मूल तो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और हवा बिना जीवन संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक के मुताबिक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस हार्डमॉस के शरीर में एक चेतना है। बिना उसके यह जन्म जीवन सब बेमानी होगी। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर भी विचार करना होगा। एक शक्ति है जिसे ऊर्जा कहते हैं, वही जीवन है, और वह हर प्राणी में मौजूद है। उसके शरीर से निकलने के बाद शरीर निर्जीव, प्राणहीन हो जाता है। जब तक ऊर्जा शरीर में रहती है, तब तक उसको मनुष्य कहते हैं। निकलने के बाद मुर्दा, तो शरीर में ऊर्जा का महत्व है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जैसे सुख शांति, मान सम्मान, धन दौलत, स्वास्थ्य आदि हो सकता है। लेकिन क्या आत्मज्ञान जरूरी नहीं है? क्या दूसरे का धन जरूरी है? नहीं। अगर हम ऋषि मुनि महात्माओं को देखें, वह जीवन से क्या प्राप्त किए, आत्मज्ञान और मुक्ति, तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? जीवन का उद्देश्य क्या है? निर्णय आपके ऊपर है। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य तो मुक्ति ही है, यानी बार बार के इस आवागम से आज़ादी। इसके लिए हर इंसान को निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन से कुछ क्षण अपने लिए जरूर निकलना चाहिए। इसके लिए ध्यान एक बेहतरीन विकल्प है। इसका इस्तेमाल मन को शांत करने, अपने काम पर फोकस करने के लिए किया जा सकता है, जिससे हम भौतिक जीवन में प्रगति कर सकें और आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहेंगी। यह तो अंतिम लक्ष्य है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न गहरा है, जवाब भी गहराई से खोजना होगा। हर इंसान जीवन को अपने अपने नजरिए से देखता है, लेकिन असल में जीवन का उद्देश्य क्या है? जब तक शरीर पर होने वाली अनुभूति को आधार बनाकर के रागद्वेष नहीं निकला गया, तब तक अंतर्मन का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। जब आप यह करेंगे तो सारे प्रकृति का रहस्य खुल जाएगा। इसके लिए विपस्सना ध्यान सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है। जागते हुए विचार शून्य होना है, नींद में नहीं जाना है। जागृत अवस्था में विचार शून्य होना अपने विचारों से लड़ना नहीं है। अपने विचारों को देखना, उसका सामना करो।
यथाभूत ज्ञान दर्शन अर्थात जो घट रहा है उसको देखना, यथा वांछित नहीं, यथा कल्पित नहीं, यथा संकल्पित नहीं, यथाभूत अपने आप जो हुआ उसको देखना। आप जो चाहते हैं उसको अपनी इच्छा से करो, उसमें रम जाओ, उस काम को पूरे लगन से करो। लेकिन ध्यान रहें, मशीन नहीं बनना है। यहां काम हो रहा है और ध्यान कहीं और है। अगर ऐसा है तो जो हो रहा है उस स्थिति का सामना करो। अब यह जरूरी नहीं आपको ध्यान करने की जरूरत है। अगर करते हैं तो वो बोनस है। आप कोई भी कार्य करो, उस कार्य की हर एक पल की जानकारी हो, होश हो, जागरण हो, अपना 100% लगाना है। यही तो ध्यान है, यही तो परमात्मा है। असल में हम परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन परमात्मा तो इससे परे की चीज है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहीं से उसकी यात्रा की शुरुआत होती है। जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से उसकी सत्ता की शुरुआत होती है। मतलब यह हमारी सोच के परे की चीज है। इसको सिर्फ और सिर्फ अनुभूति से ही जाना जा सकता है। वो तो हर पल हमारे पास ही है, वह कण-कण में व्याप्त है। यही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आज से आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अपना धर्म, देवता, मजहब बदलने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह जन्म लिए हैं वो सबसे सही जगह है आपके लिए। आपको जो भी जीवन में मिला है उसका बस धन्यवाद दो और यह कहो, आपका लाख लाख शुक्रिया मेरे स्वस्थ के लिए। क्या यह सबसे बड़ा उपहार नहीं है? उसके तरफ से आपको कृतज्ञ और कृतार्थ होना होगा इस जीवन के लिए। चाहे आप कैसा भी जीवन जी रहे हो, आपको अपने आत्म शक्ति का प्रयोग करना होगा। अपने जीवन को सफल करने के लिए जीवन शब्द जीवंतता से बना है, जिसका मतलब है गति। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, गति होना चाहिए। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी रुका हुआ नहीं है। सब कुछ चल रहा है, यहां तक कि सूर्य भी अपने जगह से हिलता है। इसलिए अपने जीवन में गति दे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप बाहर से जीवन को जानने का प्रयास न करें, अपने अंदर से प्रयास करें। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे जीवन के रहस्य से पर्दा उठता जाएगा, भेदन होता जाएगा, अणु परमाणु सब समझ आता जाएगा और आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करने लगेंगे। मैं किसी भौतिक सुख सुविधा की बात नहीं कर रहा, यह अंतरंग की गहराई की बात है जिसे असली सुख कहते हैं। भौतिक जीवन में जब हम किसी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे की चाह होती है, फिर तीसरे की, और हम उसी में उलझे रहते हैं। न तो सुख मिल पाता है न शांति। जीवन का उद्देश्य क्या है? असल में जीवन जीने का जो तरीका है वह इसके विपरीत है, जिसमें हमें पहले आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है, फिर भौतिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि एक बार आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के बाद वो नीचे जा ही नहीं सकता। सिर्फ प्रगति, उन्नति, उत्थान ही जीवन का ध्येय रह जाता है और वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? जीवन का उद्देश्य क्या है? शांति तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। पहले सुख की बात करते हैं। सुख की चाह में हम सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक सुख दूसरे को प्रेरित करता है। इसी में हम उलझे हुए हैं। एक बार जब आपको शांति प्राप्त हो जाए तो सुख की जरूरत नहीं रह जाती। शांति वो चीज है जो आपको सुख के बाद मिलती है, यानी यह अंतिम लक्ष्य है। लेकिन यह प्राप्त कैसे हो? देखिए, फूल का स्वभाव है खिलना, पेड़ अपना पका हुआ फल स्वयं नहीं खाता, हवा का स्वभाव है बहना और तृप्त करना, पानी शीतलता प्रदान करता है। सबका अपना अपना गुण कर्म स्वभाव है। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यहां बात हम पानी की करेंगे, क्योंकि इसके उदाहरण से हम समझेंगे अपने पानी का मूल स्वभाव क्या है। शीतलता देना। अब पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो गर्म होने लगेगा, अपने सामान्य स्वभाव में नहीं रह पाएगा। लेकिन जैसे ही उस पानी को आप उसके हाल पर छोड़ देंगे वो अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप अपने दिमाग को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और उसको पूरी तरह से विचारों से मुक्त कर देते हैं, विचार शून्य अवस्था में, तो ये अपने पूर्ण क्षमता से कार्य करता है। जब हम ध्यान करते हैं
अधिक से अधिक विश्व शक्ति प्राप्त करते हैं। ध्यान में हम जागते हैं और असली शांति प्राप्त करते हैं, जो अविरल है, निरंतर है, कभी न खत्म होने वाला धारा प्रवाह शांति है। इसमें बहते चले जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा विश्व शांति प्राप्त होता जाएगा। यही एकमात्र तरीका है अपने आपको को सुख और शांति देने का। यह कोई दिखावा नहीं, यह अंदर की बात है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, यही सच्चा धर्म है। अंत में मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं करेंगे। कुछ तो अपने लिए समय निकालिए। लोगों की तो आपने बहुत मदद कर ली, बहुत सेवा सत्कार कर लिया। अब थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। आपकी मनोदशा ही बदल जाएगी। चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप धन्य हो जाएंगे। आप एक महान प्रगति की ओर बढ़ चलेंगे। अंत में फिर वही सवाल, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जवाब है, यही जीवन का उद्देश्य है। सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना, घूमना और मौज करना ही नहीं है। ऊपर वाले ने एक उद्देश्य के लिए हमें जन्म दिया है। सबसे पहले तो उस उद्देश्य को समझना, जानने के बाद उस पर अमल करना, फिर निरंतर प्रयास करना जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यहां हमने समझा मनुष्य जीवन क्यों मिला है, धार्मिकता क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों जन्म, जीवन फिर मृत्यु होता है। इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी मानव के जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, और इसको कैसे सफलतापूर्वक हासिल किया जा सकता है। कुल मिलकर जीवन का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर हमने विस्तार से समझा और जीवन के बारीकियों को जानने का प्रयास किया, जिससे जीवन बेहतर हो सके। अगर कोई भी उपरोक्त बातों को अपने जीवन में उतरने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन बेहतरी के तरफ आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।